जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज का हमारा प्रश्न है सुख। लोग सुख को खोजते हैं। क्या कभी किसी को खोजने से सुख प्राप्त हुआ है? नहीं ना। हम बताते हैं सुख क्या है। सुख कोई खोजने की वस्तु नहीं, सुख तो अनुभव करने की वस्तु है। सुख ढूंढने की नहीं, सुख जानने की वस्तु है। सुख खोजने से नहीं प्राप्त होता है। जो लोग सुख की तलाश में जीवन पर्यंत भटकते रहते हैं, वास्तविक में वो दुख में जीते हैं। कभी भी उनको सुख प्राप्त नहीं होता है। और अगर उन्हें सुख की ही ज़रूरत है तो सुख को खोजे नहीं, सुख को जाने, पहचाने सुख को अनुभव करें, समझे सुख क्या है। सुख माता पिता सदैव अपने पुत्रों से चेष्टा करते हैं कि हमारे पुत्र हमें सुख प्रदान करें। क्या वास्तविक में उनको पुत्रों से सुख प्राप्त होता है? क्योंकि माता पिताओं की इच्छा के अनुसार पुत्र और पुत्रियां उनको प्रतिफल नहीं दे पाते हैं, इसीलिए उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और वो सदा भविष्य की चिंता के साथ वे सुख की खोज में लगे रहते हैं। और उसी प्रकार से जो भी प्राणी, संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जिसके हृदय में सुख पाने की चेष्टा ना हो, परंतु वास्तविक में वो सुख नहीं पा सकता, क्योंकि वो सुख की खोज करता है बल्कि सुख को समझ नहीं पाता है। सुख का दूसरा नाम संतोष नहीं, मन इच्छाओं को दृढ़ करके जिसने अपनी से इंद्रियों को बस में कर लिया, अपने मन को बस में कर लिया, उसने सुख का वास्तविक अनुभव किया है। वही परम सुख है, वही परम आनंद है। जिसने ईश्वर में ध्यान लगाया, अपने कर्तव्यनिष्ठ बना, अपने कर्म को आधार मान के जगत के लिए काम किया, स्वयं के लिए काम किया, उसने सुख का भोग किया है। क्या धन संपत्ति? ना 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 ना। धन संपत्ति सुख का मार्ग नहीं हो सकती है। भौतिक वस्तुएं कभी सुख नहीं प्रदान करती हैं, सिर्फ दुख। चेष्टाओं को बढ़ाती हैं। धन के पीछे भागते हैं लोग, पर करें क्या? ये जो कलयुग है ना, कलयुग ऐसा ही है, दौड़ाता बहुत है लोगों को, परंतु देता कुछ नहीं है। देता है तो सिर्फ दंड देता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे कहता है कलयुग। और सुख की लालसा को लेकर के लोग जीवन पर्यंत भटकते रहते हैं, नाना प्रकार के कार्य करते हैं, जगह जगह जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक प्राणी के अपने लिए सुख की कामना करते हैं, परंतु उसे कभी सुख नहीं मिलता। कैसे मिले सुख? क्योंकि सुख तो जानने की वस्तु है, पहचानने की वस्तु है सुख, भोगने की वस्तु नहीं। और जहाँ भोग विलास की बात आती है वहाँ सुख नहीं। संपत्ति के पीछे लोग दौड़ते हैं, थोड़ी सी संपत्ति को देख करके अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, लोगों से दूरियां बना लेते हैं, घमंड करने लगते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। क्या एक अहंकारी व्यक्ति वास्तविक में सुख को भोग रहा है? अपने लोगों से दूर रह करके कोई सुख को प्राप्त हुआ आज तक? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अपनों से दूर रह करके कभी कोई सुख नहीं पा सकता। अहंकार में कभी कोई सुख ही नहीं हो सकता। जगत का सबका ध्यान रखने वाला, सबके कल्याण का विचार करने वाला, किसी का अहित ना सोचने वाला व्यक्ति वास्तविक में सुख का भोग करता है। वही सुख को जान पाता है, वही आनंदमय जीवन जीता है। दूसरे की ऊंची हवेली देख करके जो मन लोग चेष्टा करते हैं तो सिर्फ चेष्टा ही करते हैं, और वो चेष्टा ही दुख का कारण है। मन में सुख के हाथ लाखों विचार आते हैं, हम सुखी हो जाएं, सुखी जीवन व्यतीत करें, माता पिता को सुख दें, माता पिता से सुख पाएं, पत्नी बच्चों से सुख पाएं, परंतु कभी नहीं। और माता पिता सदैव चिंता करते हैं सुख की, हमारे बच्चों से हमें सुख मिलेगा, परंतु क्या वास्तविक में उनको सुख नहीं मिलता है। दूसरा पहलू और है, आप जब स्वयं अच्छे पुत्र नहीं बन पाए, स्वयं अच्छी पुत्री नहीं बन पाए, तो आपकी आने वाली जनरेशन से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो अच्छे बन सकते हैं? कभी नहीं। क्योंकि स्वयं पहले सुधार करो, तब दूसरे को उपदेश देना उचित रहता है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन भर सुख की तलाश में घूमता है, परंतु अब कभी उसे सुख नहीं मिलता, कभी सुख नहीं मिलता। परंतु इसके साथ साथ में एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, परंतु ईश्वर से भी बड़े माता पिता होते हैं दोस्तों। क्योंकि जिसने माता पिता की भक्ति की है, माता पिता की सेवा की है, उसे किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ईश्वर सुख और दुख दोनों देते हैं समय के आधार पे, परंतु माता पिता सदैव सुख देते हैं और सुख की कामना करते हैं। कुछ भी नहीं मांगते आपसे, जीवन पर्यंत देते ही हैं। और चेष्टा केवल उनको होती है पुत्रों के स्वर्णिम भविष्य की।
जिसके चिंतन में वो सदा डूबे रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, और उनकी चिंता ही उनका दुख का कारण होता है। इसलिए हमें ऐसे कभी अवसर पैदा नहीं करने चाहिए जिससे हमारे माता पिता हमारी चिंता करें। चिंता नहीं, वो हमारा चिंतन करें। इस पे हम पहले एक एपिसोड बना चुके हैं। मन में विचार आया, सुख क्या है, सुख की परिभाषा क्या है। सीधे शब्दों में सुख की परिभाषा तो ये है, जिसके हृदय में संतोष निवास करता है, जिसके हृदय में शांति है, जिसके हृदय में धैर्यता है, वही सुख को भोगता है। लोग संपत्ति के लिए उनको छोड़ देते हैं जो सदा उनकी चिंता करते हैं, सदा उनका चिंतन करते हैं। कभी इनको कष्ट ना मिले मेरे द्वारा, ऐसा विचार रखने वाले लोगों का त्याग कर देते हैं। अपने लंबे रिश्ते को तोड़ देते हैं, माता पिता से दूरियां बना लेते हैं, भाई बहनों से दूरियां बना लेते हैं, और जगत के उन तमाम बुराइयों में खो जाते हैं जो वास्तविक में सुख का कारण नहीं, दुख का कारण है। चले जाते हैं किसी के भी साथ में, कहीं भी चले जाते हैं। जो क्षणिक थोड़े दिन का क्षणिक सुख जो दिखता है, वो वास्तविक में सुख नहीं होता है, वो दुख के मार्ग को निर्मित करता है। धन संपत्ति से आज तक किसी को कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। सुख तो वो है जहाँ पे प्रेम का आलिंगन हो, तुम ही समझे, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का शंका ना हो, किसी प्रकार का अपशब्द ना हो, उसके लिए तुम्हारे प्रति कोई गलत विचार ना हो। वहाँ सुख होता है, वहाँ सुख का अनुभव होता है, वहाँ आनंद होता है। और जहाँ आनंद होता है वहीं परम आनंद होता है, वहीं ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। इसीलिए सुख जो है, सुख एक खोजने की वस्तु नहीं है, बल्कि अनुभव करने की वस्तु है। उसका अनुभव करो, उसे पहचानो, उसे जानो। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा। और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर बोलना चाहेंगे, यदि हमारी बातों से आप सहमत होते हैं और ये टूटी फूटी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे हृदय के जो विचार हैं वो आज तक सब लोगों के पास पहुंचते हैं और पहुंचते रहें, और आपके पास सबसे पहले। जय श्री राधे कृष्णा।